राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र स्थित लोकबंधु अस्पताल दिन प्रतिदिन अपना अलग पहचान बनाता चला जा रहा है। लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि लोकबंधु अस्पताल फिजियोथेरेपी पंचकर्म सुविधाओं के साथ साथ कई अन्य तकनीकी सुविधाओं से अस्पताल को लैस किया जा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि गायनी डिपार्टमेंट में आने वाली महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमने टोकन व्यवस्था शुरू कर दी है, जिससे किसी भी महिला को कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि यह जल्द ही तीमारदारों के एक अच्छे रैन बसेरे की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आगे अपने खास इंटरव्यू में और क्या कहा डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने, देखे पूरी रिपोर्ट। लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में है और हमारे साथ इस समय अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। इस हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक हैं और लोकबंधु हॉस्पिटल कुछ वर्षों में अपने आप में एक अलग पहचान बनाता चला जा रहा है और वर्तमान समय में बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी लोकबंधु हॉस्पिटल में, कुछ शिकायतें भी मिली, लेकिन जब से त्रिपाठी जी को इसका चार्ज मिला है काफ़ी कुछ इसमें बदलाव कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या अव्यवस्था थी और किस तरीके का बदलाव डॉक्टर त्रिपाठी ने किया है, इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोकबंधु हॉस्पिटल अपना नाम ऊंचा कर रहा है और काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं, इस समय हॉस्पिटल में क्या क्या बदलाव आपने किया और आगे क्या व्यवस्थाएं बदली जाएगी? नमस्कार। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हमेशा बदलाव करनी चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ें आवें उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और सभी का सहयोग रहता है इसमें। हमारा हॉस्पिटल पहले 100 बेड का था। 100 बेड पे हमारे पास स्टाफ कम थे, उसके हिसाब से हम लोगों को कोविड में काम करने को मिला। पहली वेव, दूसरी वेव, हम लोग बहुत मेहनत से और हमारे स्टाफ के लोग जो नर्सिंग स्टाफ थे, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे वार्ड बॉय, बहुत मेहनत से लोगों ने काम किया, दिन रात एक करके किया। और उसका नतीजा ये रहा कि लोकबंधु अस्पताल जो शहर के लोगों के नाम में ध्यान में नहीं आता था, अब लोगों के ध्यान में आने लगा है। और इस वजह से आज हमारी ओपीडी 1700-1800 मतलब लगभग 2000 के लगभग में पहुंचने के लिए है। ये बताता है कि लोगों का विश्वास लोकबंधु अस्पताल पे हो रहा है। और साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी विभाग तय हैं, फिजिशियन के हैं, सर्जन है, बहुत ही अच्छे सर्जन है, गायनी का काम बहुत ही बढ़िया होता है, आर्थोपेडिक सर्जरी बहुत अच्छे से हो रही है। विशेष रूप से प्रदेश का ये पहला अस्पताल है जहां पंचकर्म की सुविधा है। तो हमने जो मरीज हड्डी के दर्द के, जॉइंट पेन के आते हैं और आर्थो में आते हैं और उनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, उनको हमने कहा है कि वो लिंक कर दिया है पंचकर्म से कि फिजियोथेरेपी पहले करावें, डायथर्मी कर रहे हैं, सिकाई करें, जो भी करें, और वो फिर पंचकर्म में जाएं। वहाँ आयुष के डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हमारे पास हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं पंचकर्म, उस तरीके की व्यवस्था है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 25 से 30 लोग आते हैं जिनको जो हमको रिपोर्ट करते हैं कि ये सिकाई कराने के बाद से जो काढ़ा आप लोग सिकाई करा रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि बहुत ही फायदेजनक हो रहा है। इसी तरीके से हमने एक नई व्यवस्था टोकन की शुरू की है। आप देखेंगे कि गायनी विभाग में जाइए, जहां इतनी भीड़ होती थी, करीब करीब 150-200 महिलाएं, तो देख के दुख होता था कि गर्भवती महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। उसको हम लोगों ने हमारी निदेशक महोदया के डायरेक्शन में हम लोगों ने वहाँ पे टोकन सिस्टम लगा दिया और सारे 100% लोग बैठे रहते हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब जो है सुबह 8 बजे से 9 बजे से जब भी लोग आते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की है, उनकी दवाएं भी वहीं मिल रही हैं और टोकन व्यवस्था हम पूरे अस्पताल में भी लागू करने की योजना है। धीरे धीरे हम ये हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे अस्पताल में टोकन व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जब टोकन व्यवस्था हो जाएगी तो लोग बैठेंगे, जिनका नंबर होगा वो खड़े रहेंगे, अपना जाके दिखाएंगे। और इस तरीके से हमने एक ORS सिस्टम भी डेवलप किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि प्रदेश सरकार की योजना थी, वो हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे से चल रही है। ORS सिस्टम पे कोई भी ors.gov.in पे बुक करके अपना नंबर ले लेता है। ऐसे लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेते हैं उनके लिए विशेष रूप से हमने अलग लाइन बनवाई है। जो लोग भी ORS के लिए आएंगे बुक करा के, तो वो मोबाइल पे उनका नंबर रहता है, वो मोबाइल दिखाते हैं। इसमें उन लोगों को पिंक पर्चा मिलता है। पिंक पर्चे से हमने निर्देश दिए हैं कि सारे वार्ड बॉय को
सारे पैथोलॉजिस्ट को, सारे रेडियोलॉजिस्ट को, सारे लोगों को कि जैसे पिंक पर्चा देखेंगे तो इसमें कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग चूंकि हॉस्पिटल हमारा एनक्वास सर्टिफाइड हॉस्पिटल होने जा रहा है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही हमको NABL का सर्टिफिकेशन मिला है, लैब हमारी NABL लैब हो गई है। एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग राउंड करा लिए हैं, 22, 23, 24 मार्च को राउंड था। अप्रैल लास्ट में या मई में हमको सर्टिफिकेशन उसका भी मिल जाएगा। हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की दवा की कमी हो या जो भी कमी हो, उन कमियों को पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा। अगर यहाँ कोई कमी पाई जाएगी तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इस किसी भी प्रकार की दवाओं का जो एक होता है कि काफ़ी सुनने में आता है कि दवाइयाँ जो है बाहर से लिखी गई हैं और ये दवा नहीं मिल रही है, इस तरीके की कोई शिकायत आपके हॉस्पिटल में है क्या? नहीं, हमारे अस्पताल में पहले थी ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन अब तो बहुत हम लोगों ने इस पर कठोर निर्णय लिए हैं कि जो भी अगर कोई डॉक्टर लिखता भी है दवा भर्ती मरीजों के लिए, ये है तो हमने स्टाफ नर्सेज जो हैं उनको भी निर्देश दिया है कि बिना हमसे पूछे, क्योंकि उनके लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर स्टाफ नर्स जो है वो दवा न लगाएं तो उनके लिखने से कुछ नहीं होगा। तो हमने दोनों पक्ष को तैयार किया और बहुत ही कठोर निर्देश दिए हैं इस पर कि कोई डॉक्टर लिखेगा नहीं, और अगर लिखेगा भाई तो हमें जानकारी होनी चाहिए, वो ग्रुप पे पड़ जाए हमारे। अगर ऐसा कोई लिखता है तो हमारे तभी वो स्टाफ नर्स, मतलब ये पूरा हमने एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है। तो अब हमारे यहाँ ऐसी कोई शिकायत अब नहीं मिल रही है। और इस पर माननीय मंत्री सर का और मुख्यमंत्री सर सभी लोगों ने निर्देश दिया है कि बाहर की दवाएं ना लिखी जाए। हम लोग 100% इसको एश्योर करते हैं कि बाहर की कोई दवा नहीं दी जाए, उपलब्ध दवाओं में ही हम लोग इलाज कर रहे हैं। कुछ दवाएं जैसे अगर कम होती हैं तो जन औषधि केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है। जन औषधि केंद्र को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि वो 24 घंटे यहाँ खुले और पर्याप्त दवाएं रखें। जो भी सूची में जन औषधि केंद्र के लिए दवा निश्चित की गई थी वो दवाएं रखें। मरीजों के लिए जो यहाँ रात में मरीज भर्ती होते हैं उनके तीमारदारों के लिए कोई अलग से आप लोग कुछ व्यवस्था रैन बसेरा या उनके लिए कैंटीन या किस तरीके की कोई व्यवस्था के लिए भी आगे कुछ प्लान बना रहे हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी पार्किंग एरिया के हमारे सामने रन बसेरा के लिए सरकार ने हमको अनुमति दिया है और बहुत तेज़ी से काम चला रहे हैं। हमें लगता है 2-3 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा शानदार सा रन बसेरा शुरू हो जाएगा। उसमें हम लोग एक सामुदायिक किचन टाइप की चीज़ें भी सोच रहे हैं कि उसमें गैस का कनेक्शन और ये सब करा दिया जाएगा और बहुत बढ़िया वो व्यवस्था हो जाएगी रन बसेरे के लिए।